हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इन्वेस्टमेंट एंड स्पेक्यूलेशन आज हम पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ इसका जो है डिफरेंस भी हम करेंगे कि इन्वेस्टर और स्पेक्यूलेटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और हम करने वाले हैं गैम्बलिंग के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे कि इन्वेस्टमेंट एंड गैम्बलिंग का क्या होता है, राइट। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, आज की क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 में मैंने इन्वेस्टमेंट के फीचर्स, नेचर्स, एलिमेंट्स, मीनिंग, डेफिनेशन सब कुछ कवर किया था। आई होप आपने वो वीडियो वॉच की होगी। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं करी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट, एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की, वहाँ से जाकर आप इन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। और चैनल पर न्यू है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, स्पेशली इन एग्ज़ाम्स टाइम, राइट। और प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हमें गिवन है इन्वेस्टमेंट एंड स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन क्या होता है, स्पेक्यूलेशन में क्या इन्वॉल्व होता है? बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं विद द होप ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस चेंजेस, कि इस उम्मीद में वो बाइंग एंड सेलिंग होती है कि प्राइस चेंज हो जाएगा और जिस वजह से हमें फ़ायदा हो जाएगा। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल हमें गिवन है और हम इस एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे। इफ़ अ पर्सन बाय अ स्टॉक फॉर इट्स डिविडेंड, अगर एक पर्सन स्टॉक बाय करता है, खरीदता है डिविडेंड के लिए, ही मे बी कॉल्ड एज एन इन्वेस्टर, तो वो क्या कहलाएगा? इन्वेस्टर कहलाएगा। लेकिन यदि इफ ही बायज विद द होप ऑफ ए प्राइस राइज इन द नियर फ्यूचर, लेकिन वो ये सोच के खरीद रहा है कि हाँ फ्यूचर में इस स्टॉक का प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, एंड द होप ऑफ सेलिंग इट एट अ गेन, और वो ये उम्मीद कर रहा है कि जब मैं इसको फ्यूचर में बेचूंगा तो मुझे फायदा होगा कुछ, he would be termed as a speculator, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेक्यूलेटर बोलेंगे। The difference between speculation and investment is very narrow। देखो, स्पेक्यूलेशन और इन्वेस्टमेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ही नैरो है, बहुत ही छोटा है, मतलब कम है इसका जो डिफरेंस है। बिकॉज पीपल बाय सिक्योरिटीज फॉर डिविडेंड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन, क्योंकि लोग जो है सिक्योरिटीज़ बाय करते हैं डिविडेंड के लिए और कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, कि उनकी पूंजी बढ़े, उनकी पूंजी एप्रिशिएट हो, और डिविडेंड तो मिलेगा तो ऑब्वियसली उनकी कैपिटल भी एप्रिशिएट होगी, राइट। सो द टाइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन स्पेक्यूलेशन एंड इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट, कि जो हमारा टाइम फैक्टर होता है ना, जो स्पेक्यूलेशन और इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व होता है वो अलग होता है। The investor is interested in a consistently good rate of return for a long period। Investor इसी चीज में इंटरेस्टेड रहता है कि लगातार कंसिस्टेंटली उसको गुड रेट ऑफ रिटर्न मिले, अच्छा रेट ऑफ रिटर्न उसको मिले लंबे टाइम तक। द स्पेक्यूलेटर इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग एन एबनॉर्मल रिटर्न, लेकिन जो स्पेक्यूलेटर होता है ना उसको नॉर्मल रिटर्न से मतलब नहीं होता, उसको एबनॉर्मल रिटर्न चाहिए, यानी कि उसको ज़्यादा चाहिए। वो इस उम्मीद में जो है इन्वेस्टमेंट करता है स्पेक्यूलेटर। बात करेंगे अब इसके डिफरेंस की, क्या डिफरेंस होता है इन्वेस्टर और स्पेक्यूलेटर में। इन्वेस्टर प्लान्स फॉर गुड रेट ऑफ रिटर्न फॉर अ लॉन्ग पीरियड। सबसे पहला डिफरेंस कि इन्वेस्टर यही प्लान करता है कि उसको लंबे टाइम तक गुड रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, लेकिन जो हमारा स्पेक्यूलेटर होता है वो किस होप में रहता है? एबनॉर्मल रिटर्न की होप में रहता है, और वो शॉर्ट पीरियड के होप में रहता है ना। और इन्वेस्टर क्या एज्यूम करता है? मॉडरेट रिस्क। वो यही मान के चलता है, मतलब ना ज़्यादा हाई हो ना ज़्यादा लो हो, मॉडरेट, मीडियम। लेकिन जो स्पेक्यूलेटर होता है वो ग्रेटर रिस्क में रहता है, ज़्यादा रिस्क में रहता है।
इन्वेस्टर लाइक्स मॉडरेट रेट ऑफ रिटर्न विद लिमिटेड रिस्क। इन्वेस्टर तो यही चाहेगा, मॉडरेट रेट ऑफ रिटर्न ही चाहेगा, क्योंकि वो मॉडरेट रिस्क बियर कर रहा है ना, तो इसीलिए मॉडरेट रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा उसको और लिमिटेड रिस्क होगा। लेकिन जो स्पेक्यूलेटर है वो हाई रिटर्न उसको चाहिए, वो हाई रिटर्न पसंद करता है, लाइक करता है, तो इसलिए उसको हाई रिस्क भी बियर करना पड़ेगा। इन्वेस्टर कंसीडर फंडामेंटल फैक्टर एंड एनालिसिस द कंपनीज परफॉर्मेंस रेगुलरली। इन्वेस्टर जो है फंडामेंटल फैक्टर्स को कंसीडर करता है, जो भी हमारे फंडामेंटल फैक्टर्स हैं, और फिर वो कंपनी की जो परफॉर्मेंसेज है उसको भी लगातार जो है एनालाइज, उनका विश्लेषण भी करता रहता है। लेकिन जो हमारा स्पेक्यूलेटर है वो इनसाइड ट्रेडिंग को ही कंसीडर करता है और मार्केट बिहेवियर को ही कंसीडर करता है। वो ये सोचता है कि मार्केट कैसी चल रही है, मार्केट मार्केट का बिहेवियर इस टाइम कैसा है ना, तो वो इस चीज को देखता है। इन्वेस्टर यूजेस हिज ओन फंड्स एंड अवॉइड बोरोड फंड्स। इन्वेस्टर अपने फंड्स को यूज करता है और उधार वाले फंड को वो अवॉइड करता है, क्योंकि वो इन्वेस्टर है, वो अपने ही फंड लगाएगा ना, अपने ही फंड इन्वेस्ट करेगा। लेकिन जो हमारा स्पेक्यूलेटर होता है वो बोरोड फंड को भी यूज करता है टू सप्लीमेंट हिज ओन रिसोर्सेज। आई होप इन्वेस्टर एंड स्पेक्यूलेटर का आपको डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होगा, इनका मीनिंग आपको बिल्कुल क्लियर होगा ना। अब हम बात कर लेते हैं गैम्बलिंग की, कि ये गैम्बलिंग क्या है। गैम्बलिंग जो है स्पेक्यूलेशन से और इन्वेस्टमेंट से, दोनों से अलग है गैम्बलिंग वर्ड। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट इन्वेस्टमेंट इज एन अटेम्प्ट टू केयरफुली प्लान, evaluate and allocate funds in various investable outlets। अभी हमने जितना भी पढ़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में, हमने यही पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो एक केयरफुली प्लान की जाती है, इवैल्यूएशन किया जाता है, कंपनी की परफॉर्मेंसेस चेक की जाती हैं और फिर एलोकेट किया जाता है फंड्स को। तो विच ऑफर सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, आप जानते हो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जब हमने पढ़ी थी इन्वेस्टमेंट की, तो हमने सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल किया था ना। तो जब आप ये चीज़ें करोगे तो आप सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल के दायरे में रहोगे। मॉडरेट एंड कॉन्टीन्यूस रिटर्न एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये सब आप जो है इनके दायरों में रहोगे, यानी कि मॉडरेट रिस्क होगा, मॉडरेट ही रिटर्न होगा, लॉन्ग टर्म पीरियड में आप इन्वेस्टमेंट करोगे। लेकिन जो हमारा वर्ड ये गैम्बलिंग है, ये गैम्बलिंग क्या बोलता है? गैम्बलिंग इज क्वाइट अपोजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। गैम्बलिंग इन्वेस्टमेंट से कुछ उल्टा है, अपोजिट है। इट इन्वॉल्व्स हाई रिस्क एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ हाई रिटर्न्स। अब आप बोलोगे कि स्पेक्यूलेशन में भी यही था, हाई रिस्क था और एक्सपेक्टेशन थी हाई रिटर्न की भी। तो गैम्बलिंग कंसिस्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। गैम्बलिंग में क्या है? अनिश्चितता है, कुछ निश्चित नहीं है, अनसर्टेनिटी है। टिपिकल एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं, हॉर्स रेसिंग, गेम ऑफ कार्ड्स, लॉटरी, इस टाइप के जो होते हैं ये गैम्बलिंग होता है, जिसको हम बोलते हैं जुआ। तो गैम्बलिंग इज बेस्ड ऑन टिप्स, र्यूमर्स, हंचेस। र्यूमर्स यानी कि अफवाहें, किसी ने आपको टिप्स दे दी। तो इट इज़ अनप्लैंड, ये अनप्लैंड होती हैं, नॉन साइंटिफिक होती हैं, यानी कि कोई प्रिंसिपल्स पर बेस्ड नहीं होती ये गैम्बलिंग। एंड विदाउट नॉलेज ऑफ द एग्जैक्ट नेचर ऑफ रिस्क, आप बिना किसी ज्ञान के गैम्बलिंग मतलब लोग करते हैं। और दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग गिव्स अस अ बेसिक आइडिया ऑफ देयर नेचर, पर्पस एंड रोल। अब आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन में क्या डिफरेंस होता है। जो स्पेक्यूलेटर होता है ना, वो क्या करता है? मार्केट बिहेवियर को स्टडी करता है, लेकिन गैम्बलिंग में ऐसा कुछ नहीं होता ना, तो इसलिए ये डिफरेंस था बेसिकली। आई होप आपको तीनों टर्म्स आज क्लियर हुई होंगी। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें क्लास ग्रुप में अपने, और लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।